दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है, लेकिन हमने देखा कि टीवी अखबार पर इस खबर को नहीं दिखाया जा रहा है, तो इस खबर को हम ज़रूर दिखाएँ। आपको बता दें जातिवाद क्या चीज़ है, इसे आपको समझना होगा। वहीं सबसे बड़ी खबर है कि जातिवाद के मत्थे एक दलित समाज आज फिर चढ़ गया। लालू यादव के साथ क्या हुआ था, वो आपको बताएँगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि श्री लालू यादव जी ने जो काम किया है दलित पिछड़ों के लिए, वो शायद किसी से छुपा नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको बताएँगे। और आरक्षण को लेकर के श्रवण समाज सोचता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, और वो कामयाब भी हो रहा है। लेकिन जिसे खत्म करना चाहिए, वो चीज़ तो खत्म नहीं हो रहा है। रणविजय सिंह ने एक बड़ी खबर जारी की है। उन्होंने देश के सरकार पर हमला किया है, राजनीतिक हमला किया है और महंगाई पर हमला किया है। ये भी आपको बताएँगे। बिहार में बीएसपी मजबूत हो चुकी है, उसका संगठन मजबूत हो रहा है, बड़े-बड़े कैडर्स हो रहे हैं। चुनाव लगभग अभी 9 या 10 महीने हैं चुनाव को बिहार में, लेकिन अभी से तैयारी बहुत ज़ोर-शोर से बसपा की हो रही है। ये भी आपको बताएँगे। 112 से ज़्यादा कार्यकर्ता बसपा में शामिल हुए हैं। मामला ये गाज़ियाबाद मुरादनगर का है, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बीएसपी में शामिल हुए हैं। पूरा मामला क्या है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर है कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक खबर जारी की है। क्या खबर है, ये सारी खबर आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सारी खबर इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज आपसे फिर मैं आर्थिक सहयोग की उम्मीद करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ज़रूरतें हैं, उसे आप लोग ज़रूर पूरा कीजिए। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, उसको मैं बता नहीं सकता, लेकिन आर्थिक सहयोग आपका ज़रूर मुझे चाहिए। आपको बता दें कि शवर समाज से विशाल पांडे हैं। इनका मानना है कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन आरक्षण समाप्त हो जाए, ये कभी दलित और पिछड़ा नहीं चाहता है। और ये भी चाहता है वो कि आरक्षण समाप्त भी हो जाए, लेकिन उससे पहले जो जातिगत व्यवस्था है, वो समाप्त हो जाए। अब आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, तब थोड़ा जातिवाद भी बात करेंगे। जातिवाद क्या चीज़ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज बीएसपी की और ज़्यादा मजबूती सामने नज़र आ रही है। बीएसपी में भारतीय जनता पार्टी के 112 सदस्य शामिल हुए हैं, उनके तमाम नेता शामिल हुए हैं, बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आप इतना समझिए कि जब-जब बसपा मजबूत होगी, तब-तब भाजपा कमज़ोर होगी। अब भाजपा कमज़ोर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बसपा मजबूत हो रही है। बिहार की बात करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। 9 या 10 महीने बचे हैं। इसी सत्र में 2025 में विधानसभा बिहार का चुनाव होगा, जिसमें तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें बीजेपी ने कई पार्टियों को सेट करके चुनाव लड़वाने का काम भी किया है। ऐसा तमाम विपक्षियों का आरोप है जो बीजेपी से विपक्ष में हैं। आपको बता दें कि वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे को भी लालू यादव को हराने के लिए पार्टी बनवा करके चुनाव लड़वाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में जो लोग रहते हैं, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं और करेंगे। नहीं करेंगे तो संविधान उनको जेल की हवा भी खिलवा सकता है। तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो या किसी अन्य की पार्टी हो, वो अपने पार्टी के जनाधार के लिए चुनाव लड़ते हैं, ना ही किसी पार्टी को हराने और जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है, इसे आपको समझना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में बीएसपी भी चुनाव लड़ने जा रही है। कई बार बीएसपी बिहार में चुनाव लड़ भी चुकी है, जिसका हम लोगों ने नतीजा देखा है। आपको बता दें इस बार 2024 में जब बिहार का चुनाव हुआ था और 2025 में जब विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था, तब उसमें भी बीएसपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उस बाई इलेक्शन में 1300 वोटों से लगभग बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारी थी। इतना आप समझिए कि बीएसपी का वर्चस्व वहाँ है। बिहार पहुंचे सांसद रामजी गौतम बीएसपी के हैं, और अभी हाल ही में इन्हें और एक नई जिम्मेदारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। ये दोनों लोग नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभालेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष।
राष्ट्रीय अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर मतलब ये पूरे देश के लोगों को जो बीएसपी में शामिल हैं या बीएसपी के वोटर्स हैं या बीएसपी में जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की देखरेख इनके हाथों में रहेगी। इसी के चलते हुए कल राज्यसभा सांसद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद संभालने वाले राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पहुंचे बिहार के कैमूर में। यहाँ पर युवाओं को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी की नीतियां बताई, संगठन के बारे में बताया और संविधान की ताकत क्या है ये भी बताया। तमाम युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम किया। आपको बता दें कि बीएसपी बिहार में मजबूत है, संगठन को मजबूत कर रही है। बीएसपी के साथ राज्यसभा सांसद रामजी गौतम लगातार मेहनत कर रहे हैं। कैमूर में युवा लोगों को पार्टी के मूवमेंट के बारे में बताया, उन्हें जोड़ने का काम किया। तो ये लगातार बीएसपी अब मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि लगातार मूवमेंट और मिशन के ऊपर काम कर रही है और मेहनत कर रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले समय में रिजल्ट बेहतर हो सकता है। आपको बता दें कि कश्यप समाज के 112 कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़ करके बीएसपी में शामिल हुए। गाजियाबाद मुरादनगर में मंडल स्तरीय बैठक थी जिसमें भाजपा छोड़कर बीएसपी में तमाम लोग शामिल हुए। आपको बता दें यह मंडल स्तरीय बैठक थी जिसमें तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन सदस्यताओं में 112 लोग इन्वॉल्व थे जो बीजेपी के एक नेता हुआ करते थे कभी। तो मैं फिर कह रहा हूँ बीएसपी मजबूत हो रही है और इसके चलते हुए बीजेपी कमज़ोर होगी। जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो बीएसपी में शामिल एक-एक करके हो रहे हैं। जैसे जब बीएसपी कमज़ोर हुई तब उसमें से तमाम लोग निकल करके बीजेपी में शामिल हुए थे। एक ज़माना था कि ब्रजेश पाठक जैसे लोग बीएसपी में थे, तो बीएसपी तमाम नेताओं को नेता बना करके और तमाम लोग निकल करके भी कई पार्टियों में बैठे हुए हैं और उनको अच्छा जगह भी मिला हुआ है। अगली जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल ने कहा कि मायावती जी ने अगर सहारनपुर को कुछ जिम्मेदारियां दी है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ मायावती जी ने समझा है तो उस जिम्मेदारियों को हम निभाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक ऐसा प्लान बना रही हैं जो 2007 की तरह है। उन्होंने सबसे बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि मायावती जी पुराने तौर में अपने लौट रही हैं और ठीक वो बीएसपी को आगे खड़ा करने के लिए कुछ नया हथकंडा अपनाने जा रही हैं। कहने का मतलब ये कि नई रणनीति बनाने जा रही हैं। क्या है आने वाले समय में आपको मिलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं थोड़ा जातिवाद और आरक्षण पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पिछड़े दलितों के लिए सुनना, क्योंकि पिछड़ा भी इसमें इन्वॉल्व है। पिछड़े के साथ भी प्रताड़ना हो रही है, वहीं दलितों के ऊपर भी प्रताड़ना हो रही है, चाहे वो जातीय प्रताड़ना हो या आर्थिक प्रताड़ना या कानूनी प्रताड़ना या फिर शैक्षणिक प्रताड़ना। ये तमाम चीज़ों से दलित पिछड़ा बचा नहीं है, लगातार उसे घेरा जा रहा है। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आज जानिए कि जातिवाद किसे कहते हैं। मेडिकल कॉलेज के कोटा के एक छात्र जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, नाम सुनील भैरवा है, उसने आत्महत्या कर ली। कारण इसका ये है कि उसको एमबीबीएस में फेल किया जा रहा था। इसे कहते हैं जातिवाद। आपके साथ कोई खाना खाए, पानी पिए आपके हाथ से, तो ये मत आप समझिए कि जातिवाद ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि अब छुआछूत ख़त्म हो गया। भाई साहब, छुआछूत तो ख़त्म हुआ, लेकिन जो असल जातिवाद है वो शुरू हो रहा है, वो शुरू है। आपको बता दें कि एमबीबीएस छात्र की पढ़ाई करना आसान बात नहीं है और एमबीबीएस छात्र का मतलब हमने ज़मीन से बीज डाल करके पेड़ तैयार कर लिया, लेकिन जब फल देने का समय आया तब उसको नष्ट कर दिया गया। सुनील बैरवा उनमें से एक हैं। सुनील बैरवा ने आत्महत्या कर ली। कारण उसका यह स्पष्ट किया गया कि उसे जबरन फेल किया गया है। आपको बता दें उनके साथी डॉक्टरों ने कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है कि पूरे देश की मीडिया कवरेज कर रही है सिवाय मनुवादी मीडिया के। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अगर हम जातिवाद के दूसरे एंगल से देखें तो जातिवाद का दूसरा एंगल ये कहता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को जिस तरह से चारा घोटाला में फंसाया गया था वो कहीं ना कहीं गलत था। आपको बता दें कि चारा खाए मिश्रा जी और बदनाम हो जाएं लालू प्रसाद यादव जी, ये कहीं ना कहीं बात हजम नहीं होती है। और मिश्रा जी को बेल हो गई और लालू प्रसाद यादव पिछड़ा को जेल हो गई। तो इसे भी जातिवाद कहते हैं। ये तमाम महीनी जातिवाद, इसे समझना चाहिए। और जब तक दलित पिछड़े एक नहीं होंगे आगे कुछ कर नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें वो। लेकिन जब तक ये दोनों अलग अलग रहेंगे, लोग इनके कंधों पर बंदूक रहकर चलाते रहेंगे। इन्हें समझना चाहिए
और अगर राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी और तमाम तरह की भागीदारी अगर चाहिए, तो दलित पिछड़ा को एक होना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।